जब कियारा अपनी मुंह से टीना के लिए आग उगल रही थी, टीना एकदम शांत भाव से खिड़की के बाहर देख रही थी। वह उसे अंगूठा दिखाते हुए ऑल द बेस्ट कहा और दरवाजे की तरफ देख निकलने का इशारा किया। कियारा अब अपनी इंसल्ट नहीं पचा पाई और खुन्नस में अपनी जगह से उठते हुए कहा, आज तुम्हारी बारी है, कल मेरा होगा, कह अपनी पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकली। वहां से जा ही रही थी, उसने देखा एक बहुत ही हैंडसम लड़का और एक मामूली सी दिखने वाली लड़की जिसने चश्मा लगाया था, दोनों ही अपने बातों में मग्न हो सामने से चले आ रहे हैं। वह अब इतराते हुए चलने लगी ताकि उस हैंडसम लड़के की नजर उस पर चला जाए, क्योंकि कियारा को ऐसा लग रहा था कि टीना ने शायद इस लड़के से कोई अफेयर रखा होगा और वह उससे सब कुछ छीनना चाहती थी। अब ना तो अहान और ना ही मीरा ने कियारा के ऊपर ध्यान दिया था। कियारा ने अब अपना मुंह बिचकाया और वहां से निकली ही थी कि उसे पीछे एक आवाज आई, एक मिनट मैम, आप कौन हो और यहां किससे मिलने आए? बिना मेरे परमिशन के इस फ्लोर पर कैसे आ गए? ये सारे सवाल सुन कियारा अब अंदर ही अंदर गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत किया और अपने गॉगल्स निकालते हुए बिना अहान की तरफ देख बोली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कियारा खन्ना, टॉप मॉडल, टीना रायचंद की बहुत पुरानी दोस्त। अहान ने बिना कियारा के बातों पर ध्यान देते हुए कहा, सॉरी माम, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं बॉस का पर्सनल असिस्टेंट, कोई भी हो, नेक्स्ट टाइम से बिना मेरे परमिशन के बॉस के कैबिन में अंदर नहीं जा सकता। अहान की बातें सुन अब तक कियारा अहान से पहचान बढ़ाने के लिए उत्सुक थी। अब वह एकदम से पीछे हटते हुए बोली, तुझ जैसे मामूली असिस्टेंट से मैं क्यों परमिशन लेने लगी? गेट लॉस्ट। आखिरी शब्द उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था। बाहर चल रहा यह सीन देख टीना अपने कैबिन के डोर पर आई और डोर खोल वहां से सिर बाहर रख गुस्से में अहान को घूरते हुए कहा, मल्होत्रा साहब, थोड़ी देर अंदर आएंगे? वहीं अहान गुस्से से वहां से निकलती हुई कियारा को देख रहा था। टीना की गुस्से भरी आवाज सुन उसकी तरफ देख हां में गर्दन हिलाया और कैबिन की तरफ बढ़ गया। कैबिन के अंदर पहुंचते ही अहान को टीना कहीं नहीं दिखी। वो हैरान होकर बॉस बॉस बोलते हुए 2 कदम अंदर ले लिया। तभी टीना ने झटके से अपनी तरफ कर लिया और उसके दोनों हाथों को पकड़ ग्लास वॉल से सटा दिया। अहान टीना की तरफ गुस्से और घृणा की भाव से घूर रहा था। वहीं टीना की पकड़ ढीली थी। अगर अहान चाहता तो उसे धक्का दे सकता, लेकिन उसने अपनी शांत भाव से अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं आपको 2 मिनट में धक्का दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अगर आप शांति से छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। यह सुन टीना ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ बात करना तो दूर, उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। आज जो मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए गए, उसका छोटा सा पनिशमेंट है। अहान ने फिर से अपना चेहरा उसी तरफ रखते हुए बोला, आपको शायद पता नहीं, मेरा एक गर्लफ्रेंड, मैं उसकी तरफ बहुत लॉयल हूं। बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। आपने सुबह सबके सामने मेरा मजाक बनाया और मेरी फर्स्ट किस ले ली। अब प्लीज मुझसे दूर रहे। अब टीना का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन गुस्सा शांत करते हुए अहान के दोनों हाथ छोड़ उसके सामने से हटकर दूसरी तरफ देख बोली, अभी के अभी बाहर जाओ, मेरा से एक एड्रेस ले लो और मेरा एक पार्सल आया होगा, उसे लेकर आना होगा। अहान टीना की बात सुन बाहर निकलने ही वाला था, तभी टीना आगे फिर से बोली, 1 मिनट, शायद लेट हो जाएगा, तो पार्सल मिलने के बाद घर चले जाओ और कल सुबह ऑफिस आते वक्त याद से लेकर आना। कल बंक मारने की कोशिश भी मत करना। कल तुम्हारा आना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आखिरी का लाइन सुन अहान अजीब सा मुंह बना लिया और सोचा, बेवकूफ है, कॉलेज है क्या जो बंक मारूंगा, और कल मेरा आना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलो मेरा जी से पूछ लेता हूं। यह अपने मन में सोच वह अपने सिर को झटका और मेरा के पास जा पहुंचा, जो अपनी मोबाइल में देख रही थी, और उसकी एक्सप्रेशन गंभीर हो गए। अहान मेरा से कुछ पूछने वाला ही था, तभी मेरा ने जल्दी से एक कागज पर कुछ लिखा और उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जल्दी जाइए वरना लेट हो जाएगा। अहान ने उस पर्ची को पॉकेट में रखते हुए पूछा, कल क्या है? ये सुन मेरा अजीब नजरों से अहान की तरफ देखने लगी और असमंजस में पूछी, क्या है?
कैसा अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आया। आहान ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, सॉरी, माय मिस्टेक। कल कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं क्या? अभी बॉस मुझसे बोल रहे थे और छुट्टी न मारने के लिए कह रहे थे। मायरा ने मुंह बिचकाते हुए नॉर्मल टोन में बोला, बॉस ने बोला है तो शायद कल कुछ इंपॉर्टेंट होगा और आप तो उनके पर्सनल असिस्टेंट हो, आपका रहना जरूरी होगा। आहान ये सुन कुछ समझते हुए अपनी जगह से अपना सामान उठाया और ऑफिस से निकल गया। उसके निकलते ही मायरा टीना के कैबिन के अंदर आ गई और पूछी, तुम्हारे लिए पार्सल आज इंपॉर्टेंट है क्या? टीना ने बिना मायरा की तरफ देख बोली, वेरी इंपॉर्टेंट। मायरा ने फिर से पूछा, वैसे वो कियारा खन्ना क्यों आई? उसे हमारे ऊपर शक तो नहीं हुआ ना कि हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं? पार्सल टीना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आहान को क्यों कल ऑफिस आना जरूरी था? क्यों मेरा और टीना ने कियारा पर नजर गड़ाए थे? जानने के लिए सुनते रहिए।